घनपासा में अगला टाइप देखते हैं। घन का प्रसारित रूप अनुसार सही पासे का चयन करना। घन का प्रसारित रूप अर्थात वो रूप जिसमें 6 फलकें एक साथ दिखाई देती हैं घन के बनने से पहले की स्थिति। जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो कोई हिस्सा आगे का बनता है, कोई दाएं का बनता है, कोई पीछे का बनता है, और चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद जब ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता है तो ये आकृति बनती है घन की। और इसमें या तो हमें ये दिखाई देगा या ये दिखाई देगा। विपरीत फलकें सही घन में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो हमसे इसको बंद करने के बाद का सही घन पूछेगा। तो विपरीत फलकें सही घन में कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। जैसे अगर यहां पे मान लो 4 लिखा है ना, और यहां 3 लिखा है, तो सही उत्तर छांटते समय ध्यान रखें कि 4 और 3 अगर एक साथ दिख गया ना तो वो उत्तर कभी सही नहीं होगा। विपरीत फलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे ही विपरीत इसमें कहा जाएगा बाएं और दाएं को भी, कि बाएं पे 1 लिखा है और दाएं पे अगर 6 लिखा है, तो अगर 1 और 6 अगर मैं यहां लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही विपरीत कहलाएगा तल और ऊपर। यहां पे मान लीजिए 5 लिखा है, यहां पे अगर 2 लिखा है, तो 5 और 2 अगर मैं यहां पे लिख दूं तो भी गलत है। सही होने की एक ही शर्त है, विपरीत फलकें एक साथ नहीं दिखती हों। बाएं और दाएं में से कोई एक ले लो, 1 और 6 में से, जैसे 6 ले लिया मैंने, आगे और पीछे में से 1 ले लिया, 4। वैसे ही विपरीत फलक तल और ऊपर में से कोई भी एक ले लो, 2 लो या 5 लो, कोई सा भी ले लो, ये होगा अब सही। विपरीत फलकें एक साथ नहीं दिख रही तो वो सही है, और अगर विपरीत फलकें एक साथ दिख गई, ये 3 और 4 दोनों एक साथ ले लिया आपने अगर, तो फिर ये गलत हो जाएगा। केवल एक ही शर्त। अब आते हैं प्रश्नों पर। हमें सही घन की पहचान करनी है। पहचान क्या है? विपरीत फलकें कभी भी एक साथ ना दिखे। तो प्रश्नों को देखते हैं। नीचे घन का प्रसारित रूप दिया हुआ है हमें, इसको फोल्ड करके एक घन बनेगा। जो घन बनेगा उसमें हमें बताना है कि ये जो त्रिभुज आकृति है, ब्लैक त्रिभुज, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। तो ब्लैक त्रिभुज के विपरीत में आएगा ये गोल। कैसे पता लगता है कि विपरीत फलक इस प्रसारित रूप में कौन कौन सी है? तो हमेशा एक चीज ध्यान रखें, एकांतर खाने सदैव विपरीत फलक होते हैं। एकांतर खाने जैसे कि इन दोनों खानों में एक खाने का गैप है, तो ये एकांतर खाना है, ये विपरीत फलक होंगे। ऐसे ही ये एकांतर खाना है, ये भी विपरीत फलक है। ये एकांतर खाना है, ये भी विपरीत फलक है। एकांतर खाने सदैव शो करते हैं विपरीत फलकों को कि ये बंद होने के बाद में विपरीत साइड जाएंगे। ये एक और क्वेश्चन से समझना है, इसका आंसर तो त्रिभुज के अपोजिट हमने ले लिया गोल, यानी कि इसका सही उत्तर है 3 नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि ये जो प्रसारित रूप है, इस प्रसारित रूप जो दिया है इसे मोड़कर घन के रूप में परिवर्तित करेंगे। तो विकल्प जो दिए हैं नीचे आपको 4, उनमें से कौन सा घन के समरूप होगा, कौन सा इसमें घन बनेगा इस प्रसारित रूप से। तो 2 नंबर यदि सही बता रहे हैं तो इसका मतलब है 1 में, 3 में, 4 में कहीं भी विपरीत फलकें एक साथ दिख रही होगी, क्योंकि गलत होने का एक ही कारण है, विपरीत फलकें एक साथ दिखना। विपरीत फलकें कौन सी होती है? जो एकांतर खाने होते हैं वो विपरीत फलक होते हैं। एकांतर खाने जैसे कि इस खाने का ये है एकांतर, ये विपरीत फलक है।
अगर किसी में स्टार के साथ यदि गोल दिखता है तो वो गलत घन होगा, और फर्स्ट के अंदर हमें स्टार के साथ गोल दिख गया तो ये तो गलत है। एकांतर खाने स्टार और गोल के अलावा है चौकोर से चौकोर में क्रॉस होना भी। थर्ड में हमें चौकोर के साथ ही चौकोर में क्रॉस भी दिख रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये एकांतर खाना है, विपरीत फलक है, और विपरीत फलक कभी भी सही घन में एक साथ दिखता नहीं है। अब बचे 2 और 4। ये एकांतर खाने के रूप में 2 जोड़े निकल गए। लास्ट के बचे हुए 2 खाने चाहे एकांतर ना भी दिखे कहीं भी हो, वो विपरीत फलक ही होते हैं। लास्ट के बचे हुए दोनों हैं ये दोनों, ये भी आपस में विपरीत हैं, दोनों एक साथ कभी नहीं दिख सकते। अगर त्रिभुज दिखता है तो एरो नहीं दिखना चाहिए, त्रिभुज और एरो एक साथ दिख रहा है तो ये गलत है। फिर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को गलत करने का एक ही कारण रहा कि इसमें विपरीत फल के एक साथ दिख गई हमें, जबकि ये सही है क्योंकि इसमें विपरीत फल के ना दिख करके एक ही दिख रहा है दोनों में से। जैसे चौकोर और चौकोर में क्रॉस में से एक दिख रहा है, स्टार और गोल में से एक दिख रहा है स्टार, त्रिभुज और एरो में से एक दिख रहा है त्रिभुज। तो ये है सही उत्तर। सही घन की पहचान है विपरीत फल के एक साथ नहीं दिखने चाहिए। सीजीएल दिसंबर 2022 के पेपर का ये क्वेश्चन कि इस प्रसारित रूप से कौन से 2 या कौन से 3 सही हैं, क्योंकि प्रसारित रूप को जब बंद करते हैं ना तो हमें जो घन दिखता है उसको हम 8 प्रकार से देख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो एक ही घन जो बनेगा उसके वो हो सकता है एक साथ 2 या 3 रूप भी यहां पे दिखा दे, तो दोनों तीनों सही हो सकते हैं यहां पे, सी एंड डी। ठीक है, सबसे पहले हम एकांतर खाने को पकड़ते हैं कि कौन से एकांतर खाने हैं। तो एक का एकांतर खाना हम किसको बोलेंगे? 4 को। एकांतर खाने का मतलब है कि ये विपरीत फलक बनेगा और 1 और 4 एक साथ कभी नहीं दिखेगा। 1 और 4 एक साथ कभी नहीं दिखेगा तो ये वाला उत्तर तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसमें बी को सही बताया हो वो आंसर तो होंगे ही नहीं। आंसर या तो होगा सेकंड नंबर या फिर थर्ड नंबर। अब इसमें हम गए 5 के एकांतर खाने पे जो 3 है, 5 और 3 एक साथ नहीं दिखना चाहिए। 5 और 3 हमें एक साथ दिख गया, इसलिए ए भी गलत है, बी भी गलत कर चुके, ए भी गलत है, सही है सी और डी। यहां पर ऑप्शन से जाएं तो ए वाले को हमने गलत कर दिया था, तो ये ए को सही कह रहा है, तो ये उत्तर कभी होगा नहीं। जो ए को सही कहेगा वो आंसर तो लगाएंगे नहीं। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सही है ये वाला। बाकी वैसे तो चेक तो हमें ऐसे करना चाहिए कि हमने जैसे इन दोनों को चेक किया, इन दोनों को चेक किया, चेक तो ये भी करना चाहिए। ये 2 और 6 एक साथ दिख तो नहीं रहे, हालांकि क्या ऑप्शन अपने पास में तीनों गलत हो गए थे, इसलिए वो एक सही होना ही था। मगर यदि तीनों गलत ना होकर के 2 ही गलत होते तो हमें ये भी चेक करना पड़ता कि 2 और 6 एक साथ दिख तो नहीं रहे हैं, तो हमें दिख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि ऑप्शन एक ही बचा था हमारे पास में। तो 2 और 6 एक साथ ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों सही हैं। सी और डी दोनों सही हैं, ये वाला आंसर हम इसमें टिक करेंगे इसमें। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एक इस तरीके से पूछा गया, इसमें विपरीत फलकों के कॉम्बिनेशन दिए गए और किसमें विपरीत फलकों का सही संयोजन है वो ऑप्शन हमें चूज करना है। विपरीत फल के यहां से छांट लेंगे, बड़ा आसान है। हम जानते हैं कि त्रिभुज की विपरीत फलक क्या होगा? 0 गोल होगा, क्योंकि एकांतर खाना सदैव विपरीत फलक होता है। त्रिभुज की विपरीत फलक गोल होता है तो ये तो मानता नहीं, ये भी नहीं मानता, त्रिभुज का गोल ये मानता है और ये भी नहीं मानता बल्कि, तो फिर चारों में से सही उत्तर क्या हो गया? सी वाला। फिर भी हम चाहें कि नहीं इसको और थोड़ा सा चेक कर लें, बाकी के जो 2 जोड़े और हैं, तो बाकी के 2 जोड़े में एक तो है प्लस का विपरीत क्या होगा? भाग, तो वो हम इसमें चेक करेंगे, प्लस का भाग ही दिया है। और जो बचा हुआ जोड़ा है चौकोर का विपरीत, ये वाला चौकोर होगा, तो ये भी यहां पर अपने को सही तरीके से दिख जाएगा। ये विपरीत फलकों का जो सही संयोजन है वो है विकल्प 3 के अंदर।
ये प्रश्न स्टूडेंटों को टफ लगते हैं जिनके अंदर कई खानों में कुछ भी नहीं लिखा होता। सिमिलर खाने होते हैं कि 2 वाइट हैं इसके अंदर या 3 है बल्कि वाइट इसके अंदर। तो यहां पर हम क्या करते हैं, तीनों वाइट में से एक एक वाइट को हम यहां लेकर के देखेंगे। ऐसे देखो, पहले तो एकांतर खाना इनको लो, ये दोनों एक साथ अगर इनमें से किसी में भी दिख रहे हैं तो उसको गलत कर लेंगे अपन। ये दोनों एक साथ हमें यहां दिखाई दिए, ये वाला घन तो बनेगा ही नहीं। और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूछा भी यही था कि ये जो प्रसारित रूप है ना, इस प्रश्न आकृति में से खुले घन में नहीं बनाया जा सकता है। वो घन इन चारों में से बताना था जो घन नहीं बन सकता। इस बार ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा बनेगा इनमें से, इस बार ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर है सेकंड नंबर, कि इस प्रसारित रूप द्वारा ये घन नहीं बन सकता, क्योंकि सही घन वो होता है जिसकी विपरीत फल के एक साथ ना दिखे। मगर यहां तो ये है विपरीत फल के, और ये विपरीत फल के एक साथ दिख गई, तो ये घन तो नहीं बनेगा। बाकी के बन जाएंगे। बाकी कैसे बनेंगे वो भी चेक कराता हूं कि बाकी कैसे बने और ये नहीं बना। ये तो नहीं बना क्योंकि इसमें विपरीत फल के दिख रही है, बाकी तीनों के अंदर विपरीत फल के नहीं ली होगी। मगर कंफ्यूजन ये आएगा कि ये व्हाइट माने तो कौन सा व्हाइट माने, व्हाइट 3 है। तो आपको पॉजिटिव सोचना है और इस तरीके से लेना है कि कोई सा भी व्हाइट लेने से विपरीत फल के ना बनने की स्थिति शो हो। कैसे, देखो पहला ऑप्शन है, जैसे एक ब्लैक लेना है, हमने एक ब्लैक लिया, ब्लैक लिया तो हमने इसके विपरीत फलक नहीं ली, यहां पे ब्लैक ही लिया है, केवल विपरीत नहीं लिए। अब 2 व्हाइट ऐसे लेंगे जिससे विपरीत फल के नहीं आ जाए। ये नहीं कि आप कहो कि सर ये दोनों व्हाइट ले लें हम, नहीं, ऐसे 2 व्हाइट लोगे जिससे कि विपरीत फल के ना हो। तो उसका तरीका ये है, एक व्हाइट तो आप लो, ये दोनों विपरीत हैं, एक तो व्हाइट और एक ब्लैक डॉट, दोनों में से हमने एक ही लिया व्हाइट, और फिर एक व्हाइट तो हम ले ही सकते हैं, बचे हुए इन दोनों में से। और अगर हम एक ये लेते हैं, दूसरा ये लेते हैं और तीसरा ये लेते हैं अगर, तो जो हमने 1 2 3 ये 3 खाने लिए हैं कहीं भी आपस में विपरीत नहीं है। और जब विपरीत हमने लिए ही नहीं तो फिर ये घन सही है। ऐसे अगर आप इसको भी चेक करना चाहेंगे तो ये भी कर लेते हैं। देखो, इसको चेक करने के लिए हमने पहले तो लिया डॉट। अगर डॉट लेंगे तो ये फलक नहीं ले सकते व्हाइट, मगर यही तो व्हाइट नहीं ले सकते, बाकी की व्हाइट तो ले सकते हैं ना। अब हमने लिया एक क्रॉस, अगर क्रॉस लोगे तो फिर ब्लैक नहीं ले सकते, हमने लिया भी नहीं ब्लैक। अब बात यह है कि क्या 2 बचे हुए व्हाइट में से एक व्हाइट तो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, एक व्हाइट लेंगे हम। और हमने अगर ये 3 फलके ली हैं तो ये 3 फलके जो हमने ली हैं कहीं भी विपरीत फलके एक साथ नहीं ली। और जब 6 फलकों में से ऐसी 3 फलके आप ऊपर से लेते हैं जो आपस में विपरीत नहीं है, तो फिर वो घन सही घन होता है। मगर इस प्रश्न में कौन सा घन पूछा था जो सही नहीं है, जिसका उत्तर तो हम शुरुआत में डिसाइड कर चुके थे कि ये दोनों विपरीत फलके हैं। और अगर ये दोनों विपरीत फलके हैं तो दोनों में से एक ही दिखेगी। अगर दोनों एक साथ दिखाई गई तो फिर ये घन नहीं बनाया जा सकता। जो इसने पूछा था वो आंसर ये है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कम होता है, हालांकि मैक्सिमम में पूछता है कि कौन सा घन बनेगा, मगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो नहीं बनेगा। और ये जल्दबाजी में गलत हो भी जाते हैं, क्योंकि जब घर पे अपने प्रैक्टिस की होती है 20 के 20 क्वेश्चन कौन सा घन बनेगा ही पूछा जाता है, तो एग्जाम में हम तैयार उसी के लिए रहते हैं कि सही घन छांटना है। और कई बार एक शब्द पर ध्यान नहीं जाता कि उसने बनने की जगह नहीं बनना कह दिया वहां पर। एक और प्रश्न उसी लेवल का,
कि कुछ फलके हमारे पास में सेम है, जैसे कि 3 तो इसके अंदर व्हाइट है और 2 ब्लैक है। तरीका वही, पॉजिटिव सोचना है। कोई सी भी व्हाइट लो, कोई सी भी ब्लैक लो, बिना विपरीत फल के लिए कौन सा घन यहां पर बनाया जा सकता है। सबसे पहले एक कहता है डॉट के साथ 2 व्हाइट ले लो, लेके चेक करते हैं। एक डॉट लेते हैं, एक डॉट अगर लेते हैं ना तो हमें ब्लैक छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दी हमने एक ब्लैक, एक ही लिए दोनों में से, विपरीत में से। अब लेनी है 2 व्हाइट। क्या 3 व्हाइट में से 2 व्हाइट इस प्रकार से ली जा सकती है जिससे विपरीत फल के आपस में ना लेनी पड़े? बिल्कुल ली जा सकती है। आप ऐसा करें, इन दोनों व्हाइट में से कोई एक ही लो। दोनों लोगे तो विपरीत हो जाएगी ना। एक ही लिए, मैंने दूसरे को हटा दिया। अब भी एक व्हाइट तो है लेने का ऑप्शन अपने पास। एक व्हाइट हम लेंगे ये वाली, और अगर हमने इन तीनों खानों को लिया है ना तो कहीं भी हमने विपरीत फल के नहीं ली। और जब तक विपरीत फल के नहीं ली तब तक वो घन क्या होगा? सही होगा। तो विपरीत फल के ली नहीं, ये तो सही है। अब बी को चेक करते हैं। ये 2 ब्लैक के साथ अगर डॉट ले लें तो ये डॉट हमने अब भी ले लिया। अब चेक करना है कि क्या दोनों ब्लैक ले सकते हैं क्या, ये दोनों के दोनों? तो एक ही ले सकते हैं, दोनों नहीं। क्योंकि एक ब्लैक ये आप ले सकते हो और इसको छोड़ते हुए कि भैया आप एक ब्लैक ले लो, और ये ब्लैक लेते हो तो इसकी विपरीत फलक ये व्हाइट छोड़नी पड़ेगी। मगर ये कहता है कि नहीं, एक और ब्लैक ले लो। अब आप जैसे ही एक और ब्लैक लेते हो, ये वाला अगर, तो ये वाला ब्लैक अगर आप लेते हो तो आपने यहां पर 2 ऐसे खाने ले लिए जो आपस में विपरीत हैं। और जब भी 6 खानों में से ऐसे 2 खाने आपने ले लिए जो विपरीत थे, तो विपरीत फलक लेते ही दिया गया जो घन है वो गलत होगा, क्योंकि विपरीत फल के तो कभी एक साथ दिखती नहीं है। तो यहां पर ये वाला जो बी है ये नहीं बनेगा इस प्रसारित रूप से। ऑप्शन से अगर करना चाहें तो जिसने बी को सही माना है ना वो उत्तर गलत है। जैसे बी को सही माना है इसने, ये गलत आंसर है। बी को इसने सही माना है, ये गलत आंसर है। आंसर या तो आपका ये होगा, और ये भी नहीं होगा वैसे तो, क्योंकि हमने फर्स्ट को तो सही कर ही दिया था ना। तो ये अगर ये कहता है कि नहीं केवल डी सही है तो गलत बात है। हमें ये तो कंफर्म है कि ए तो सही है मगर बी गलत है। ये तो बी के आधार पे गलत। इसका ये कहना कि डी ही सही है इसलिए गलत, क्योंकि हमें ये तो पता है ए तो सही है, यानी कि इसमें उत्तर क्या होगा? 4th नंबर। जबकि चेक 2 ही किए हैं, बाकी भी कर लेते हैं हालांकि चेक। ये कहता है कि ए भी सही है, बी को छोड़ के ए सही, सी सही, डी सही। हम भी मानते हैं कि हाँ बी तो सही नहीं है, ए सही है। सी और डी हमने चेक नहीं किया, मगर हमारे पास ऑप्शन और कोई ऐसा है नहीं कि जो ए को भी सही माने और बी को भी गलत माने। तो हमने कहा उत्तर तो हम यही टिक करेंगे लास्ट में आकर के, मगर संतुष्टि के लिए हम चाहें तो सी और डी को चेक कर सकते हैं हम। तो सी और डी को अगर हम चेक करें तो सी कहता है कि ये तीनों फल के लो आपस में विपरीत नहीं है। चेक कर लेते हैं विपरीत है कि नहीं। ये कहता है एक डॉट भी ले सकते हो, ब्लैक भी ले सकते हो और व्हाइट भी ले सकते हो। तो हम लेके देखते हैं इसके अंदर। एक हम लेते हैं डॉट। डॉट अगर लेंगे तो विपरीत फलक ये नहीं ले सकते, मगर ये ब्लैक तो नहीं ले सकते। मगर ब्लैक की चॉइस और तो है अपने पास, हम दूसरा वाला ब्लैक लेंगे। हमने डॉट और ब्लैक इस तरीके से लिए, और अगर हम ये ब्लैक लेते हैं तो इसकी विपरीत फलक हम ये नहीं ले सकते। मगर क्या तब भी एक व्हाइट फलक तो ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। 2 बच्चे भी व्हाइट फल के हैं, इन दोनों में से एक हम ले लेंगे, कोई सी भी ले लो एक। और अगर हमने ये 3 फलकें अगर ली है यहां पर, तो ऊपर 6 में से कोई भी विपरीत फलक एक साथ नहीं ली अपन ने। और जब तक अपन ये कह रहे हैं कि विपरीत फलकें नहीं ली, तब तक आपका घन जो है वो सही है। डी कहता है 2 ब्लैक लो, एक व्हाइट लो। ले सकते हैं, 2 ब्लैक ऊपर लेके देखते हैं। देखो 2 ब्लैक लेते हैं ये दोनों, तो सही करने के लिए यही है ना कि इनके विपरीत फलकों को मत लो। इस ब्लैक को लेते हो तो इसको मत लो,
ब्लैक को लेते हो तो इस व्हाइट को मत लो। अब क्या दो व्हाइट में से एक व्हाइट तो ले सकते हैं, और वो इन दोनों में से कोई सी भी ले लो आप। अब हमने दोनों ब्लैक भी यहां से ले लिए और एक व्हाइट भी ले लिया, और वो भी बिना विपरीत फलक लिए। एक इसी तरह का क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन ध्यान से क्लास में आपने देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी हल कर पाओगे। आप सबसे पहले इसको चेक करोगे कि दो ब्लैक के साथ में, ये कहता है ए को लेने के लिए। बताओ सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि जब आप इसमें तीनों फलकों को यहां टिक करते हैं तो ये दोनों तो आपस में कैसी फलके हैं? विपरीत हैं, क्योंकि एकांतर में हैं। एकांतर खाना सदैव विपरीत फलक होता है, तो ये विपरीत फलके अगर एक साथ इसने दिखाई तो ये गलत है। चलो, सबके समझ में आ गया कि पहला गलत क्यों है? चलो, तो अगले में अब मैं आपसे पूछता हूं इसके लिए 3 नंबर के लिए। 3 नंबर कहता है दोनों तो व्हाइट ले लो और एक ये ले लो। अब बताओ सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि यहां भी हमने एकांतर खाने लिए जो विपरीत फलक को शो करते हैं, तो ये भी गलत है। अब बचे 2 ऑप्शन, और ये दोनों। 4 नंबर सही है। चलो 2 नंबर को पहले चेक कराता हूं टिक करके कि ऊपर 6 खानों में से अगर हम ए को टिक करें, क्रॉस को टिक करें और ब्लैक को टिक करें। ब्लैक में आपके पास चॉइस है कि ब्लैक में आप दोनों में से कौन सा लेना चाहोगे जिससे कि विपरीत फलक ना आ जाए एक साथ। दोनों से ही विपरीत फलक आएगी, ये गलत होना तय है। आप दोनों में से किसी भी ब्लैक पे जाओ, विपरीत फलक आना तय है, क्योंकि अगर आप इसको लेते हो एक ही विपरीत फलक, अगर आप इसको लेते हो क्रॉस की विपरीत फलक, यानी कि आप ए को और क्रॉस को लेके ब्लैक को ले ही नहीं सकते। ब्लैक को लेने से विपरीत फलके एक साथ आती है, और विपरीत फलक एक साथ आएगी तो ये घन सही होगा नहीं। तो आपके पास ये गलत था, ये गलत हो गया, ये गलत है, तो फिर ये है सही आंसर। और सही आंसर की एक ही शर्त है, एक ही कारण है कि इसमें विपरीत फलके एक साथ नहीं दिख रही होगी। चेक कर लेते हैं। इसने कहा ब्लैक को ले लो, तो ब्लैक को हमने इनमें से लेते समय यह ध्यान रखना है कि जब हमने क्रॉस लिया है ना, तो इस ब्लैक को तो नहीं ले सकते। अगर हमने क्रॉस को लिया है तो इस ब्लैक को तो नहीं ले सकते, मगर ये ब्लैक तो ले सकते हैं। और जब हम ये ब्लैक लेंगे तो इसकी विपरीत फलक क्या नहीं ले सकते? ए नहीं ले सकते। ए ली भी नहीं हमने, एक क्रॉस लिया, एक ब्लैक लिया, और एक व्हाइट तो 2 में से ले सकते हैं। इन दोनों व्हाइट में से कोई भी एक व्हाइट अगर हमने ले लिया तो हमने इस घन में ऐसी 3 फलके ऊपर से ली है जो आपस में विपरीत नहीं है। एक व्हाइट लिया, एक ब्लैक लिया और एक क्रॉस लिया। कहीं भी हमने उनकी विपरीत फलकों को एक साथ नहीं लिया है, और जब विपरीत फलके एक साथ नहीं ली जाती हैं तो वो घन होता है सही घन। और जब हमने लगातार इस तरह के जिसमें कि सेम फलके हो, सेम व्हाइट हो, सेम ब्लैक हो, उस तरह के 3 प्रश्न किए हैं, तो शुरू के 1-2 प्रश्नों में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई होगी सोचने में, मगर बाद में यह समझना आसान होगा कि यहां पर किस प्रकार से सही घन का चुनाव करते हैं। केवल सही घन का चुनाव करने के लिए यहां 6 खानों में से ऐसे 3 खाने टिक करने हैं जो आपस में विपरीत फलक ना हो, यानी एकांतर खाने ना हो। दो 2022 एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा लीक से हटके था, अलग तरीके से पूछा इस बार, बल्कि घन दे दिए और उसने कहा कि ये घन इनमें से किस प्रसारित रूप के द्वारा बनेंगे। ये कि कोई एक ही ऐसा प्रसारित रूप है जिसको फोल्ड करके ये दोनों घन बनेंगे, और हम जानते हैं कि जिस भी प्रसारित रूप को फोल्ड करके अगर ये घन बनाएंगे ना, तो उसमें विपरीत फलकें एक साथ नहीं दिखेगी कि @ और प्रतिशत दोनों में से एक ही दिखना चाहिए।
क्या एट द रेट और प्रतिशत एक साथ इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी तक तो सही है। डॉलर और एंड भी एक साथ नहीं दिखना चाहिए, मगर आप देखेंगे कि डॉलर और एंड इसमें एक साथ अगर दिख गया तो ये गलत हो गया, क्योंकि डॉलर और एंड की स्थिति इसमें विपरीत फलक पे एकांतर खाने पे है। तो अगर इस प्रसारित रूप से ये बनता ना तो ये दोनों एक साथ नहीं दिखते, तो ये तो आपके गलत है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं इसके अंदर। अगले ऑप्शन में एंड और हैश को अगर हम देखें तो एंड और हैश एक साथ नहीं दिख रहे, अभी तक तो सही है। डॉलर और जी को देखें तो डॉलर और जी भी एक साथ नहीं दिख रहे। फिर एट द रेट और प्रतिशत एक साथ नहीं दिखने चाहिए, वो भी नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये है सही उत्तर। तो ये सही है, तो इसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। इसमें गलती किन दो विपरीत फलकों के एक साथ दिखने की छांटते हैं। कौन से दो एक साथ दिख रहे हैं? तो डॉलर के साथ में हैश यहां पर विपरीत बताया गया, और अगर ये विपरीत बताया गया तो ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए। मगर आप यहां देखेंगे कि डॉलर और हैश दोनों ही एक साथ व्यू हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये गलती है, ये उत्तर गलत है। पहला गलत कर दिया था, चौथे में भी कोई ना कोई गलती होगी। हैश और प्रतिशत, बिल्कुल हैश और प्रतिशत यहां पर विपरीत फलक पे यानी एकांतर शो किए गए हैं, तो ये एक साथ दिखने नहीं चाहिए थे। मगर हम एक गण में देख पा रहे हैं कि हैश और प्रतिशत एक साथ दिख रहे हैं, तो वो इस प्रसारित रूप से तो बंद करके ये गण कभी नहीं बन सकता ऐसा। तो इसमें सही उत्तर है हमारा सेकंड नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा ये डिफरेंट था। एग्जाम में 99% क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं जब कोई एक प्रसारित रूप देकर सही घन पूछा जाता है, मगर इस एग्जाम में उसने थोड़ा सा नया ट्राई किया और घन देकर के और सही प्रसारित रूप पूछा। मगर ये ट्राई उसने 2022 अप्रैल के सीजीएल पेपर में था, मगर उसके बाद कम से कम 20 क्वेश्चन और आ चुके हैं ऐसे, मगर इस तरीके से नहीं पूछ रहा हूं। मतलब प्रसारित रूप वाले क्वेश्चन तो आए हैं, मगर क्वेश्चन आने का पैटर्न वैसा ही है जैसा इससे पहले अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसी तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मगर ऐसा नहीं है कि भाई कभी इस तरीके से आ जाए तो हम उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। समूहबद्ध घनों की संख्या गिनना, ये पॉइंट हमने किया था। इसमें कुछ घन, कुछ ब्लॉक रखे होते हैं और उनमें हमसे ये पूछा जाता है कि भाई ये कितने घन रखे हुए हैं। तो ये रखे हुए हैं 5 है कि 6 हैं? 5 रखे हुए हैं। और इसमें दृश्य जो हो रहे हैं, जितने दिख रहे हैं वो हैं 4। ऐसा हालांकि पूछा नहीं जाता कि कितने दिख रहे हैं, कितने घन हैं टोटल इस ब्लॉक में, समूह में, ये पूछा जाता है, तो वो है 5। मगर 2023 के सीआईएसएफ वाले पेपर में ये जरूर पूछा था कि इस समूह में कितना ऐसे घन हैं जो कि नहीं दिख रहा, तो वो 1 है। एक घन ऐसा है जो कि इसमें हमें नहीं दिख रहा है, हमें 4 ही घन दिख रहे हैं। मगर एक घन जो नहीं दिख रहा पांचों में से, वो है इसके नीचे वाला, उसकी एक भी फलक हमें व्यू नहीं हो रही। यहां पर कितने घन रखे हुए हैं? तो ये 12 घन है। इसमें कोई भी घन पीछे की साइड नहीं है, क्योंकि हमने कल ये भी प्रश्न पढ़े थे, किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, तो उनमें ऐसे भी होती थी चौड़ाई के अंदर घनों की संख्या, पीछे घन रखे होते थे। तो अगर पीछे की साइड कोई घन रखे होंगे ना, तो उनका व्यू हमें मिलता है या तो ऊपर से देखने पर, या फिर जब हम साइड में जाते हैं तो साइड में जाकर के पता लग जाता है कि ये जो एक घन रखा था इसके पीछे भी घन रखा हुआ है। मगर अभी जो प्रश्न है उसके अंदर घन जो दिख रहे हैं बस वही है, इनके पीछे की साइड कोई घन नहीं है। तो टोटल इसके अंदर 4 तो यहां पर हैं, 4 ही यहां पर हैं, और 2 ये हैं, और 2 ये हैं। तो टोटल 4 और 4 8, 2 10 और 2 12। इस
तरीके से जब भी अगर समूह में घनों की संख्या पूछी जाए जिसमें थोड़ा पिरामिड का सा शेप है, कि घन ऐसे प्रतीत होते हो जैसे कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, जबकि एक दूसरे के ऊपर नहीं है, ये एक दूसरे के पीछे रखने के बाद उसके ऊपर रखे हुए हैं। क्योंकि अगर ऊपर रखे होते तो इस घन का ऊपर का सरफेस, ऊपर की फलक हमें दिखती नहीं, जबकि ये फलक दिख रही है हमें। अगर इस घन की ऊपर की फलकें दिख रही है, इसका मतलब कि ये वाले घन ऊपर ना होकर के पीछे हैं। तो यहां पर ये तीन घन अगर पूरे पूरे 100% दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब है कि इन तीन घनों के नीचे भी तीन घन हैं। तो यहां पर घनों को गिनने के लिए सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि जितनी भी मंजिल है ना, ये वो नंबर डाल दो इसमें। ऐसी एक बार ऊपर से भी गिनती लिख करके मंजिल नंबर जो है वो लिख दो, और फिर इनको गुणा करेंगे अपन। गुणा करने के बाद यहां रिजल्ट आएगा 4 एकम 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 एकम 4। और ये टोटल जब अपन कर लेंगे तो यहां टोटल घनों की संख्या आ जाएगी 20। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई हमने CHSL का, MTS का, CGL का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी रेलवे का कोई पेपर देखा और उसमें से क्वेश्चन आ रहे हो। ये क्वेश्चन रेगुलर किसी भी एग्जाम का हिस्सा पार्ट नहीं रहा है। इसको 2023 में केवल एक ही बार देखा गया था, पिछले साल CISF की परीक्षा में, और उसमें ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि जो समूह है घनों का, इसमें कितने घन ऐसे हैं जो अदृश्य हैं। तो यहां पर 5 ऐसे घन हैं जो नहीं दिख रहे इसमें। इसमें प्लेटफॉर्म जो है ना वो है 3x3 का। इस तरीके से मैं कह रहा हूं 3x3 का प्लेटफॉर्म है घनों का, कि यहां पर ये है 3 घनों का, बीच में भी है 3 घन, यहां पर भी है 3 घन, और 6 घनों के बाद इसमें इस जगह पर फिर 4 घन रखे हुए हैं, और फिर यहां टॉप पर रखा हुआ है केवल ये एक घन। इस तरीके से घनों को एक दूसरे के ऊपर रखने से कुछ घन दब गए हैं, और इस प्रकार दब गए कि वो घन अदृश्य हो गए, उनकी एक भी पार्श्व हमें दिख नहीं रही है। तो ऐसे घनों की संख्या जब हम गिनेंगे इसमें, तो सबसे बेटर तरीका होगा आप ऐसे देखें कि एक घनों की परत तो है ये वाली, इसमें हमें तीनों घन दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। मगर यही जब दूसरे नंबर के घन के पीछे जो घन रखे हुए हैं उन्हें देखेंगे, तो इस दूसरे नंबर के घन के पीछे 2 घन जो हैं वो नहीं दिख रहे हमें। यहां पे हमें 2 घन नहीं दिख रहे। इसको इस तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से लिख देता हूं कि यहां 2 घन हमें पीछे के नहीं दिख रहे। इसी प्रकार ये जो 3 घन हैं, इनमें भी केवल ये घन दिख रहा हमें, इसके पीछे के जो 2 घन हैं उनकी एक भी फलक हमें दिख नहीं रही है। 2 घन यहां भी हैं, और अब एक घन और ऐसा है जिसकी एक भी फलक हमें नहीं दिख रही। यहां चारों साइड पे घन है और उसके ऊपर भी एक घन है। तो चारों साइड भी घन है और ऊपर भी घन है, तो इनके इस घन के नीचे जो घन है ना, जो इन चारों साइड के घनों से भी दबा हुआ है, बीच में है, वो एक घन भी व्यू नहीं हो रहा है, अदृश्य है, नहीं दिख रहा हमें। तो 2 और 2 4 और एक यहां पर, तो टोटल 5 ऐसे घन हैं जो अदृश्य हैं यहां पर। कल जो अपन ने पाठ पढ़ा था किसी बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना, क्या वो पॉइंट क्लियर हो गया था क्या सबके? उसको थोड़ा सा मैं रिपीट करते हुए एक क्वेश्चन अपनी किताब का इसमें पढ़ा है उससे बता देता हूं, जिससे कि फिर कल हम इसमें एक स्पेशल पॉइंट चालू करेंगे, फिर आकृति गिनना। यहां तो हमने घनों की काउंटिंग की, आकृति गिनने के अंदर वर्ग, त्रिभुज और आयत गिनना, उस तरह के प्रश्न आते हैं। मगर कल की क्लास से ये जो एक काफी टफ पॉइंट स्टूडेंट मानते हैं इस तरह के प्रश्नों को, कि जब किसी बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में काटना हो,
इस तरह के प्रश्नों के लिए स्टूडेंट फॉर्मूले के रूप में इनको याद करते हैं कि 2 फलक का निकालना है तो 12 गुणा n-2 कर देंगे, 1 फलक का निकालना है तो 6 गुणा n-2 का वर्ग कर देंगे, बिना रंगे हुए छोटे घन निकालना है तो n-2 का क्यूब कर देंगे, कुल छोटे घन निकालना है तो n की क्यूब कर देंगे। जबकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपको केवल ये पता हो कि 3 फलक रंगा हुआ छोटा घन स्थित होता है कोने पे, और कोनों की संख्या क्योंकि 8 होती है इसलिए 3 फलक से रंगे हुए जो छोटे घन होते हैं ये भी 8 होते हैं। इस तरीके से इनको याद करोगे तो ये बेसिक मेथड है और फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी 2 फलक से रंगे हुए छोटे घन पूछता है तो ये हमेशा निकलते हैं किनार के मध्य से। अगर एक किनार पे 1 है तो 12 किनारों पे 12 होंगे, अगर एक किनार पे 2 है तो 12 किनारों पे 24 होंगे, अगर एक किनार पे 3 है तो 12 किनारों पे 12 या 36 होंगे। हमेशा 12 के मल्टीपल वाला ही आंसर होता है। ये ज्यादा और कुछ नहीं देखना चाहें तो 12 के मल्टीपल वाला ही आंसर होगा, क्योंकि ये निकलता है किनार से और किनारों की संख्या होती है 12। जो कोने से निकलते हैं वो 3 फलक होते हैं, जो कोने से किनार से निकलते हैं ये 2 फलक के होते हैं, और जो बड़े घन की फलक में इनके अलावा मध्य से जो घन निकलते हैं, कोने और किनार के अलावा जो मध्य से घन निकलते हैं ये होते हैं 1 फलक रंगीन। और ये क्योंकि फलक से ही निकलते हैं, इनका कोने और किनार से कोई लेना देना नहीं है, तो बड़े घन की 1 फलक पर अगर 1 है तो 6 फल के टोटल होती है, तो 1 फलक पर 1 है तो 6 फलकों पे हो गए 6। और कभी ऐसा होगा कि ये एक बड़े घन की फलक पर 4 निकलेंगे तो फिर यहां पर 4 छिक्के 24 आंसर होगा। कभी ये निकलेंगे 9, मगर निकलते हमेशा एक वर्ग संख्या के रूप में यही है कि या तो 1 निकलेगा या 4 निकलेंगे, 9 निकलेंगे, 16 निकलेंगे, निकलेंगे वर्ग संख्या के रूप में ही। और जितने भी बड़े घन की 1 फलक पर होंगे उतने ही 6 फलकों पे होंगे, तो फिर 9 छिक्के 54 भी आंसर हमें देखने को मिलेगा जब बड़े घन की 1 फलक पर ऐसे अगर 9 घन दिखाई देंगे। अब बहुत सारे एग्जाम के आए हुए प्रश्न तो पिछली क्लास में हमने किए थे, मगर एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें कि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेंगे, और जो एग्जाम में आज तक नहीं आए मगर कभी बना करके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले उस तरह के क्वेश्चन भी देख लेंगे इस एक पूरे ग्रुप क्वेश्चन से। यहां पर कहता है एक 8 सेंटीमीटर भुजा का ठोस घन है जिसकी विपरीत फल के लाल, नीले और काले रंग से रंगी हुई है। रंगों का भी कॉम्बिनेशन दिया है क्योंकि क्वेश्चन आगे बढ़ा करके पूछा जाएगा। तो 3 तरह के रंगों का प्रयोग किया है, लाल, नीले व काले, और विपरीत फल के समान रंग से रंगी हुई है। फिर इस 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया? तो ये बताइए, जब 8 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से काटेंगे तो विभाजन कितना होगा? और अगर विभाजन 4 का होगा तो 4 के लिए एक फलक तो 6 में से हम बना ही सकते हैं, क्योंकि एक घन की आकृति बना के पूरा उसको काटने में तो टाइम लगता है। मगर 10 सेकंड में अगर एक डायग्राम बनाना हो समझने के लिए तो केवल एक फलक बनाओ आप। जैसे मैंने यहां पर केवल एक ही फलक बनाई 6 में से, क्योंकि जैसी ये फलक है ना वैसी की वैसी ही सेम बाकी की 5 भी है, तो बाकी की 5 क्यों बनाए फिर हम? तो यहां पर जब हमें एक फलक बनानी है तो यहां n का मान 4 था, तो 4/4 के विभाजन यहां पे हम शो करेंगे। हम ये 4/4 के विभाजन शो करने में 10 सेकंड लगते हैं केवल। तो डायग्राम समझने के लिए जो बनेगा वो बहुत कम समय बनेगा। अब इसमें जो प्रश्न आएंगे उनमें एग्जाम के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले ही बताता हूं मैं आपको। या तो पूछा जाता है कुल छोटे घन कितने निकलेंगे, तो कुल छोटे घन निकालना हो तो जो n का मान है उसका हम कर देंगे क्यूब। घन 4 का अगर घन कर देंगे तो कुल छोटे घन कितने आ जाएंगे? 64। अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछ ले कि 3 फलक से रंगे हुए छोटे घन यहां कितने निकलेंगे, तो 8 होंगे, क्योंकि ये जीके टाइप का प्रश्न होता है। 3 फलक वाले का हमेशा ही आंसर 8 होता है। और अगर 2 फलक से रंगे हुए छोटे घन पूछे जाएं
तो 24 होंगे, क्योंकि दो फलक वाले यहां किनार के मध्य में दो दिख रहे हैं, और अगर एक किनार पे दो हैं तो किनारे कितनी होती है, तो फिर दो फलक वाले छोटे घन कितने हो गए, 24। अब ये तो कोने और किनार वाले तीन फलक के और दो दो फलक के निकल गए। एक एक फलक वाले हमें यहां तो दिख रहे हैं चार, गुणा कितने से करेंगे, 6 से, क्योंकि एक फलक पे चार हैं, 6 फलकें होती हैं, तो एक फलक पे अगर चार हैं तो गुणा 6 से करके इसका उत्तर होगा 24। फिर होता है बिना रंगे हुए छोटे घन। तो बिना रंगे हुए छोटे घन निकालने हैं, तो कुल 64 में से रंगे हुए जितने भी तरह के घन आए हैं, तीनों तरह के, इनको जोड़ के कुल में से घटा देंगे। तो 24 और 24 48, 48 में 8 जोड़ के 56, कुल रंगे हुए घन हैं 56, इनको घटा देंगे अगर 64 में से, तो बिना रंगे हुए छोटे घन कितने हो जाएंगे, 8। तो ये बिना रंगे हुए छोटे घन हो गए 8। ये तो है वो प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं। अब वो प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछे गए, या कभी आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा कि सर 2009 में शायद ऐसा हुआ था, या 2014 में एक बार हुआ था। जो क्वेश्चन रेगुलर नहीं आते हैं, अब उन पर बात करते हैं। ये तो वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपके हर साल पूछे गए। तो इनमें ऐसे क्वेश्चंस में कुल कटे हुए घनों की संख्या हमने निकाल दी थी, 3 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या निकाल दी थी, 2 फलकों से रंगे हुए घनों की संख्या तय हो गई थी, 1 फलक से रंगे हुए घनों की संख्या तय हो गई थी, बिना रंगे हुए घनों की संख्या भी निकाल दी थी। कितने घन ऐसे हैं जिनके 3 फलक तो रंगी हो, मगर तीनों फलकें अलग अलग रंग से हो, तो इसका आंसर भी 8 होगा। और ये कैसे हुआ ये बताता हूं मैं आपको। 3 फलक यानी कि जो कोने पे थे, कलर का कॉम्बिनेशन इसमें ऐसे था कि लाल कलर विपरीत फलकों पर होगा। तो लाल कलर विपरीत फलक का मतलब है कि लाल अगर यहां है तो लाल ही पीछे भी होगा। और एक कलर क्या है, नीला। नीला अगर सामने है, या लाल सामने लिया है तो नीले को जैसे ऊपर ले लो, नीला अगर ऊपर है तो विपरीत फलक पे सेम कलर का मतलब नीला नीचे भी होगा। और एक कलर लाल नीले के अलावा लिया है काला। काला कलर यदि दाएं है ना, तो काला कलर ही कहां पे माना जाएगा, बाएं। अब इसने कहा था कि 3 फलक वाले जो घन है ना, ये होते हैं कोने वाले 3 फलक के। ये 3 फलक वाले ऐसे घन होने चाहिए जिनकी तीनों फलकों का कलर अलग अलग हो। तो आठों के आठों ही ऐसे होंगे। जैसे यही घन देख लो, इसमें सामने का जो कलर है वो तो लाल है, ऊपर की साइड का कलर नीला है, और साइड वाली इस फलक का कलर क्या है, काला है। तो 3 फलक वाले ये जितने भी घन कोनों से निकलेंगे ना, इनकी तीनों साइड का कलर अलग अलग ही निकलेगा। तो ऐसे 8 के 8 घन ही ऐसे होंगे। तो वहां 8 उत्तर सही था। इसके बाद में अब आते हैं इन प्रश्नों पे जो बनाए हुए प्रश्न हैं। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक फलक, और वो भी किस कलर से होनी चाहिए रंगी हुई, केवल एक फलक लाल रंग से रंगे हुए कितने होंगे, तो वो 8 होंगे। समझने के लिए वापिस एक बार थोड़ा सा डायग्राम को मैं दिखा देता हूं। इसमें केवल एक फलक वाले चाहिए थे मगर लाल रंग के। ये एक एक फलक वाले 4 घन हमें दिख रहे हैं, और इस एक एक फलक वालों का जो रंग है वो भी क्या है, और लाल रंग से रंगे हुए ऐसे यहां पे 4 घन तो यहां दिख रहे हैं। 4 घन यहां है तो 4 ही घन कहां पे होंगे, पीछे भी। तो एक फलक लाल रंग के स्पेशली छोटे घनों की संख्या यहां होगी 8, जिसमें 4 सामने हैं 4 पीछे हैं। और इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ नहीं है, बना तो सकते हैं मगर ऐसे तो फिर क्वेश्चन जैसे बनते जाएंगे, फॉर्मूले नए नए तैयार करने पड़ेंगे। और या फिर बेसिक तरीका है कि हमने एक इतना सा डायग्राम बनाया, प्रश्न को समझा और फिर उत्तर दिया। ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन और
जो भी बनाए गए प्रश्न के अनुसार है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। 21 नंबर का ये क्वेश्चन, कितने घन ऐसे हैं जिनकी दो फलक रंगी होनी चाहिए और दो फलकों का कलर आपको बता दिया कि दो फलक वाले घन ऐसे चाहिए जिन दो फलक का कलर कॉम्बिनेशन लाल और काले का हो। लाल और काले रंग से रंगी होनी चाहिए दो फलकें, जबकि तीसरी फलक रंगी हुई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि वो कोने वाले को भी आप ले लो जिसकी तीसरी फलक भी रंगी थी, नहीं, दो फलक लाल और काले रंग के कॉम्बिनेशन के। तो डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि डायग्राम देखने के बाद में प्रश्न को समझना बहुत आसान होगा। ये है दो दो फलक के घन। अब इन दो दो फलक वाले घनों में उन घनों को देखेंगे जिनका कॉम्बिनेशन है लाल और काले रंग का। तो वो कॉम्बिनेशन लाल और काले रंग का जो मिलेगा वो हमें मिलेगा इस जगह पर। ये हैं दो फलक वाले ऐसे घन जिसमें इधर तो कलर है लाल और ये वाली फलक का कलर क्या है, काला। दो फलक लाल और काले का कॉम्बिनेशन यहां भी है, यहां भी है। दो घन तो यहां हैं और दो घन यहां भी हैं। ये दो फलक वाला जो घन है इसमें सामने का कलर तो लाल है और बाईं तरफ का ये कलर कैसा है, काला है। दो घन तो ये हैं ऐसे, दो घन ये हैं ऐसे, चार सामने हैं और चार सामने हैं तो चार पीछे भी होंगे, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन लाल कलर का काले के साथ में यहां भी तो किनार पे जो दो दो फलक के निकलेंगे यहां भी होगा। तो चार घन तो है सामने और चार ही है पीछे। तो उस प्रश्न का उत्तर भी होगा कि 8 ऐसे छोटे घन हैं जिनमें कि दो फलक लाल व काले रंग का कॉम्बिनेशन है। ये है बनाए हुए क्वेश्चन। कभी एग्जाम में ऐसे बना करके कोई क्वेश्चन आता है तो इसको हल करने के लिए तो इस पॉइंट का जो बेसिक नॉलेज है वो पता होना जरूरी है कि हम डायग्राम के साथ प्रश्न को पढ़ के समझ के आंसर दें। बाकी इनको फॉर्मूले बना बना के करें तो फिर प्रश्नों का अंत नहीं है, जैसे फॉर्मूलों का भी अंत नहीं होगा। फिर तो ये क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो भी हम समझने की स्थिति में है, एक बार ट्राई कर सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। ये आपके कल जो पढ़ाया गया पार्ट था उसको भी थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया। आज की क्लास में तो इतना ही करते हैं, बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में।